किसी ने खूब कहा है, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइल के दौर को नहीं पता कि कैसे लिखी थी किताबें दिल निकाल के। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से अगर फुर्सत मिले तो किताबों की दुनिया में झांक कर देखिए, जिंदगी हसीन लगने लगेगी। जी हाँ, दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले का आरंभ हो चुका है। यह पुस्तक मेला 5 से 13 जनवरी तक चलेगा। यहाँ हर वर्ग के लिए किताबें मौजूद हैं, चाहे वो विद्यार्थी जीवन के लिए प्रतियोगिता दर्पण हो या फिर बच्चों के लिए चाचा चौधरी और छोटा भीम, यहाँ सब मौजूद है। यहाँ कई छोटे बड़े प्रकाशक अपनी किताबों को लेकर आए हैं। वैसे तो यहाँ हर प्रकार के स्टॉल और प्रकाशक हैं, लेकिन कुछ स्टॉल और प्रकाशकों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। 80 और 90 के दशक में बच्चों का मनोरंजन करने वाले चाचा चौधरी, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव को डायमंड प्रकाशन लेके आए हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदी और उर्दू साहित्य से सारा पुस्तक मेला महक रहा है। बाबा रामदेव और उनकी योग पुस्तकों का भी एक स्टॉल यहाँ मौजूद है। ऐसी किताबें यहाँ उपलब्ध हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। किताबों का लुत्फ उठाने के लिए पाठकों और दर्शकों की एक बड़ी भीड़ यहाँ पहुँच रही है। यह मेला लोगों को किताबों के साथ साथ उनके पसंदीदा लेखकों, कवियों और उपन्यासकारों से मिलने का मौका भी दे रहा है, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। यहाँ किताबों के लिए भारी डिस्काउंट भी मौजूद है। 3 किताबें खरीदने पर 4 किताबें मुफ्त, या 100 रुपये में 2 किताबें, या फिर 3 किताबें खरीदने पर 4 किताबें मुफ्त। इस तरह के ऑफर पाठकों को लुभा रहे हैं और भारी भीड़ इस ऑफर का फायदा उठा रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद से लेकर कवि कुमार विश्वास की किताबों तक हिंदी साहित्य लबालब है। वहीं उर्दू में फैज़ अहमद फैज़ से लेकर राहत इंदौरी तक हर रंग यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ कुछ ऐसे भी स्टॉल हैं। ऐसा ही एक स्टॉल था मुंबई से आए RK पब्लिकेशन का, जिन्होंने अपने स्टॉल पर लिखा था, जी हाँ हुजूर, हम किताब बेचते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से यह लोगों को संदेश दे रहे हैं कि डिजिटल के इस दौर में भी किताब बिकती है। वहीं यह हमारे समाज पर किताबों की अनदेखी को लेकर एक तंज भी है। इसके अलावा वहाँ एक और कमाल का स्टॉल था, जिसने एक महत्वपूर्ण और सजग पहल की। दिल्ली के स्टॉल का नाम नव जागरण प्रकाशन है, जिसे राजकुमार अनुरागी देख रहे हैं। इन्होंने बताया कि हमारी यह पहल युवा और नए लेखकों को मंच देने के लिए है, क्योंकि नए लेखकों के सामने सबसे बड़ी समस्या प्रकाशन को लेकर आती है। पहले तो बड़े प्रकाशक किताबें निकालते नहीं, और यदि निकाल भी दी तो वह लेखक से मोटी धनराशि चाहते हैं, जो लेखक के लिए मुश्किल काम होता है, जिससे नए लेखक उभर कर सामने नहीं आ पाते और प्रतिभा दम तोड़ देती है। इस पुस्तक मेले में हर दिन किसी बड़े लेखक या कवि की पुस्तक का विमोचन हो रहा है। इस साल साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता चित्रा मुदगल भी इस मेले में अपनी पुस्तक के विमोचन के लिए आई हुई हैं। इस पुस्तक मेले में एक ऐसे लेखक भी हैं जो दिखने में तो साधु लगते हैं, परंतु इन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी वजह से वह पुस्तक मेले का मुख्य आकर्षण बने हुए हैं। इनका नाम डॉक्टर मर्री कृष्णा रेड्डी है। इन्होंने चारों वेदों को एक किताब में समेट दिया। प्रगति मैदान में जहाँ पर एक किताब का विमोचन होने जा रहा है, और जिन्होंने ये किताब, इस किताब में चारों वेद का संकलन है, जिन्होंने किताब लिखी है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, कुछ किताब के बारे में बताइए कि कितना समय लगा, कहाँ से ये प्रेरणा है कि चारों वेदों को आपने एक ही किताब में समेट दिया है? इसको बनाने में 25 साल हुआ। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो वेदों का व्याख्यान लिखे हैं, भाष्य लिखे हैं, उसको हम पूरा तेलुगु भाषा में, ये महर्षि दयानंद सरस्वती का भाष्य को हम पूरा तेलुगु भाषा में 4040 पृष्ठों में ऐसा पूरा चारों वेदों का हम बनाए हैं। इसको लगाने के लिए 25 साल हुआ हमको जी। तो ऐसे दौर में जब एक किताब लिखना मुश्किल होता है, इन सज्जन ने चारों वेदों का संकलन करके एक ही किताब लिख डाली। तो ऐसा नहीं है कि किताबों का दौर ख़त्म हो गया है। लिखने वाले थोड़े छुपे ज़रूर हैं, लेकिन अभी लुप्त नहीं हुए हैं।
और इन्हें देख के ज़रूर युवा पीढ़ी सीखेगी और उन्हें ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। किताबों के और भी कई रंग इस पुस्तक मेले में बिखरे हुए हैं, जो पुस्तक प्रेमियों के दिल में उतर जाने को तैयार हैं। तो अब वीडियो देखना बंद करें और जल्दी से जल्द पहुँचें किताबों के इस रोचक दुनिया में जो आपका इंतज़ार कर रही है।